मॉर्निंग बच्चों, वेदाश्री क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर, और वो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, इजी भी है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हेडिंग रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पर तुम्हें दो वर्ड देखने को मिलेगा, एक मिलेगा तुमको इलेक्ट्रो। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा मिलेगा तुम्हें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? बोलो। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है वो दो वर्ड से मिलके बना है, दो कंसेप्ट से मिलके बना है। ऐसे बोलो, एक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा केमिकल रिएक्शन, राइट। मतलब इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो। लिखो, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या फिजिकल केमिस्ट्री कह दो या केमिस्ट्री कह दो, ओके। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी the conversion of electricity into chemical reaction and vice versa। किसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर वो थोड़ा ध्यान से देखो। हमने क्या बताया कि ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा केमिकल रिएक्शन। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कैसे केमिकल रिएक्शन करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कैसे केमिकल रिएक्शन करवाना है, या केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। ओके, तो हम पढ़ेंगे। पहले ही हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ में आ गया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाना है और केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। यही दो टर्मिनोलॉजी के बारे में इसमें पढ़ना है मेरे को। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ आपको, लिख लिया होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराना मत। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है ये, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग मेनली 3 कंटेंट को पढ़ते हैं। 3 टर्म आता है हमारे पास पढ़ने के लिए। वो क्या क्या पढ़ते हैं, थोड़ा ओवरव्यू देख लें क्या क्या है इसमें। यहाँ पर मेरे पास आता है 3 टर्म। पहला टर्म आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। दूसरा टर्म होता है हमारे पास बच्चों, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। और तीसरा है हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक
सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट। ये 3 टॉपिक को, ये 3 कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कंसेप्ट क्लियर है? इसी 3 कंसेप्ट को, 3 टॉपिक को पढ़ना है मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है? अब बात करते हैं वन बाय वन कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। चलो तो मैं थोड़ा सा यहीं पर आपको डिफाइन कर दूं। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब तुम्हें पूछेगा कि मेरे प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, हम आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा चेक करो क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है एक ऐसा सेल जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, इसका अगर एग्जाम्पल दूं, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, नाम सुना होगा ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते कि नहीं करवाते हम इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस हम। ओके, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है बच्चों, एक हाईली रिएक्टिव मेटल के ऊपर लो रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ा दिया जाता है। ओके, जैसे जब तुम देखा होगा जो भी हमारा फंक्शन होता है स्कूल में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे को कप प्रोवाइड किया जाता है, शिल्ड प्रोवाइड किया जाता है, क्या होता है ना, जैसे उसको कहते हैं ना कि वो सिल्वर कप है, गोल्ड कप है, राइट। तो क्या वो रियल में सिल्वर कप होता है क्या? वो सिल्वर कप नहीं होता बच्चों, किसी एल्युमिनियम के ऊपर, किसी आयरन के ऊपर सिल्वर का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, गोल्ड का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। तो उसी को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। समझ में आ गया? तो वही हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, मतलब आयरन रॉड के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक गोल्ड का लेयर चढ़ा देते हैं, या एल्युमिनियम का रॉड है उसके ऊपर सिल्वर का एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो मतलब उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ओके, यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, राइट, यहाँ क्या होता है लिख लेना, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। बच्चों केमिकल रिएक्शन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। केमिकल रिएक्शन होगा और हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। उस सेल को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। ओके, इसका एग्जांपल क्या दोगे तुम बच्चों, तुमने टॉर्च देखा होगा ना, टॉर्च जो होता है हमारे पास, उसमें हम लोग बैटरी देते हैं, और जब उसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, मतलब टॉर्च को दबाते हैं, ऑन करते हैं, तो हमारा क्या होता है, लाइटिंग इफेक्ट निकलता है। तो लाइटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ये सब तो इलेक्ट्रिसिटी का ही इफेक्ट है ना, पढ़ा होगा ना। देयर आर 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। तो जो ये हमारा लाइटिंग इफेक्ट है, वो भी तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है ना। तो जो लाइट निकलता है, कैसे निकला लाइट, जब तुमने बैटरी का उसको ऑन किया होगा, स्विच ऑन किया टॉर्च को, तो उस बैटरी में केमिकल रिएक्शन होने लगा, केमिकल रिएक्शन हुआ तो लाइट निकलना शुरू हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या तुम्हारा जितना भी ट्रक होता है, बस होता है, हमारा कार होता है, बाइक होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर तो लाइट निकलता है, आगे से निकलता है कि नहीं, उसका जो फ्रंट वाला बल्ब होता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, हम लोग स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, जो बैटरी होता है बाइक का, कार का, ट्रक का, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगता है।
और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू लाइट निकलना शुरू होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये टॉर्च हो गया, या कह सकते हो फ्रंट बल्ब ऑफ व्हीकल। जितना भी व्हीकल्स का क्या होता है, फ्रंट बल्ब होता है, वो सब किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें हमें मेनली दो तरह का कंडक्टिविटी पढ़ना बच्चों, वो मेंशन कर लेना। एक पढ़ना मुझे मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़ना है? मोलर कंडक्टिविटी। ये दो टॉपिक को वहां पर पढ़ना मुझे, मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होता है हमारे पास? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट। तो दो कंडक्टिविटी पढ़ना है मुझे, बताएंगे पूरा डिटेल में। इससे भी क्वेश्चन आता है, चाहे हमारा बोर्ड हो, चाहे हमारा जी मेंस एडवांस कोई भी एग्जाम हो, उसमें कंडक्टिविटी ऑफ सेल का क्वेश्चन जरूर बनता है, जरूर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये दोनों कंसेप्ट पढ़ना है। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये हमारा ओवरव्यू था इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, हमें क्या पढ़ना है। तो पहला पढ़ना मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और तीसरा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हेडिंग रखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। रख लिया होगा हेडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब तो तुमको पता चल ही गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। पता चल गया ना? एक ऐसा सेल जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे हम, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। तो चलो हेडिंग रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहेंगे, थोड़ा सा इसको फिर से डिफाइन कर लेते हैं। ओके, वैसे एग्जामिनेशन में आता नहीं है, कभी नहीं पूछेगा तुमसे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब कोई पूछता नहीं। बट हमारे सिलेबस में है, और जब हम लोग शुरू से नहीं जानेंगे तो ऊपर कैसे जानेंगे? तो हमें बेस से चढ़ना पड़ेगा ऊपर, इसलिए मैं हर पॉइंट को आपको क्लियर कर रहा हूँ। जब तक नीचे का पॉइंट कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो आगे का पॉइंट कैसे क्लियर होगा? इसलिए मैं आपको नीचे से एकदम पूरा पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? लिखो, इट इज द सेल in which it is the cell in which with the help of electricity chemical reaction takes place. ओके, मतलब यह सेल होता है, इट इज द सेल इन विच विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। उस सेल को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे, राइट। चलो अब देखो, यहां पर मैं आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा कंटेनर है, ये तुम्हारा क्या है बच्चों? कंटेनर। ओके, ये तुम्हारा कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में क्या करते हैं? ये जो कंटेनर है बच्चों, डियर स्टूडेंट्स देखो, ये जो कंटेनर है, इसी कंटेनर को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं मैं, ये जो कंटेनर है ना। अरे बच्चों, तुम इलेक्ट्रोलाइसिस किस में करोगे? इन्वायरमेंट में नहीं करोगे ना, स्पेस में तो नहीं करोगे, कंटेनर में करोगे तुम। तो उस कंटेनर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मतलब ये कंटेनर, यही तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो गया? ये दिस कंटेनर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बस याद रखना, दिस कंटेनर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? इस कंटेनर में
एक या तो मोल्टेन सॉल्यूशन लेंगे या एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, या तो मोल्टेन सॉल्यूशन लेंगे या एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, राइट। ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, लिखते चले जाना यहाँ से हर पॉइंट, फिर मैं आगे नहीं बताऊंगा आपको, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ एक एक पॉइंट और अभी से समझते जाओ। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं आपको। ये तो बच्चे क्लास की बात है, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ चुके होंगे 9th 10th में बच्चों, फिर भी मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये होता है, लिख लो, दोज सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कर रहा हूँ, दोज सब्सटेंस through which electricity can pass when it is in aqueous form। aqueous के लिए क्या लिखा हमने? AQ, aqueous form और molten फॉर्म कहता है यह सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है बच्चों। लेकिन वो सब्सटेंस किस फॉर्म में होना चाहिए? या तो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए या मोल्टेन। एक्वस मतलब वाटर में मिला हुआ रहना चाहिए, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, मेल्ट से मोल्टेन बना है। ओके, तो या तो वो पिघला हुआ होना चाहिए या एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट्स? मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमसे पूछे कि मुझे बताओ NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा क्या? NaCl जो तुम्हारा नमक होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब जो तुम्हारा NaCl है इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। हाँ, कब करेगा? NaCl जब एक्वस फॉर्म में रहेगा, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। जब तुमने NaCl को पानी में मिला दिया तब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। और जब तुम मार्केट से वो 1 kg नमक खरीद के लाते हो और चाहोगे उसी के थ्रू पास हो जाए इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये तो वाटर है ही नहीं यहाँ पर। या तो तुम्हें इसको पिघलाना पड़ेगा या इसे तुमको पानी में डिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए या तो आयंस की जरूरत होती है या इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर वो कंडक्टर है, मतलब सॉलिड कंडक्टर है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन चाहिए उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। और तुम्हारा अगर एक्वस फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है या मोल्टन पिघला हुआ फॉर्म में है, तो वहां पे आयंस चाहिए उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट्स? और अगर तुम्हारा सिर्फ NaCl है तो ये तो सॉलिड है, ये ना तो पिघला हुआ है, ना यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना यहाँ आयंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। बच्चों, राइट? समझ में आ रहा है? समझ में? चलो, अगर तुम्हें पूछ दिया बताओ HCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा क्या? HCl के थ्रू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि HCl में कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है। हाँ, जब इसको तुमने पानी में मिला दिया, किस में मिला दिया? पानी में, अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो, क्लियर हो चुका होगा मेरे बच्चों। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा? दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, लेकिन कब? जब वह सब्सटेंस या तो पानी में मिला हुआ हो या पिघला हुआ हो। गेटिंग माय पॉइंट्स? वेरी गुड। चलो, तो ये तुम्हारा था। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में ले लेते हैं ऑल एसिड। जितना भी एसिड होता है बच्चों, उसको पानी के साथ मिला दोगे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना। ऑल एसिड क्या क्या?
बच्चे 12th में आ गए, तुम्हें पता नहीं एसिड का एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, ये सब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, लेकिन कब? जब इसको पानी में डिजोल्व करोगे तब। ओके, उसके बाद ऑल बेस का एग्जाम्पल जानते हो ना, क्या होता है बच्चों? KOH, NaOH, ओके, MgOH होल ट्वाइस, बहुत सारा बेस है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ओके, और तीसरा एग्जाम्पल ले लो, ऑल साल्ट। क्या लिखोगे तीसरा एग्जाम्पल? ऊपर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, परहैप्स आपको नहीं दिखता हो तो यहां पर क्या लिखोगे? ऑल साल्ट में क्या ले लोगे तुम? सबसे बेहतरीन तो NaCl है, दूसरा ZnSO4, तीसरा क्या लोगे बोलो? CuSO4, ओके, NaNO3, राइट। ये सब क्या है हमारा बच्चों? AgNO3, ये सब हमारा सॉल्ट है। ओके, ये हमारा बेस था, और इससे पहले हमने एसिड का एग्जांपल दिखाया था। दीज ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, लेकिन कब? जब तुम उसको वाटर के साथ क्या करोगे? डिजॉल्व कर दोगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने बताया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट्स? वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो इसको, स्नैपशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कंप्लीटेड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट तो समझ में आ गया क्या होता है, ये सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करे, यहाँ पर लेना जरूरी है। ओके, चलो इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट फिनिश्ड। अब चलते हैं हम लोग बच्चों, हाँ बहुत जल्दी उठाते हैं। लिख चुके हो? सर एक एग्जांपल क्वांटम फॉर्म में बता दीजिए सर। बता रहा हूं, देखो बच्चों, अभी हम तुम्हें एक इलेक्ट्रोलाइसिस भी करवा के दिखाएंगे, तुम टेंशन मत लो। जैसे तुम्हारा NaCl होता है, NaCl को तुमने क्या किया? पानी के साथ मिला दिया, राइट। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा तुम्हारा Na+ एक्वस। ऐसे लिखो, अगर मैं तो थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो ध्यान से देखो, NaCl + H2O, ये क्या बनाएगा? ध्यान से देखो, ये बनाएगा तुम्हारा Na+, यहाँ पे लिख दो एक्वस, इसके साथ भी आएगा, +Cl- एक्वस, राइट। ये बनाता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ये बनाएगा Na+ Cl। ऐसे नहीं बनता बच्चों, ये गलत है। बनता है जब तुमने वाटर ऐड किया तो Na+ एक्वस, Cl- एक्वस, राइट। मतलब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करो तो क्या होगा? Na+ H2O, राइट, ये बना, +Cl- H2O। गेटिंग माय पॉइंट्स? इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? Cl- एक्वस, और इसी को क्या लिखते हैं हम लोग? Na+ एक्वस। गेटिंग माय पॉइंट्स? अब मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम NaCl को क्या करोगे? मेल्ट कर दोगे मोल्टेन फॉर्म में। NaCl को जब तुमने मेल्ट किया, नमक तो देखा होगा, क्या ये जल्दी मेल्ट होता है? इसको, नमक को तुम किसी कंटेनर में रख के और इसको तुम हीट करो, ये नमक बेचारा जो इतना गोरा चिट्टा होता है, काला हो जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। तुम गर्म करते रहो, ये गोरा से काला हो जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं, राइट। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, वो होता है 900 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाकर के नमक क्या होगा? मेल्ट करेगा, पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जानते हो ना, ये किस में आ जाएगा? तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा NaCl।
जब लिक्विड फॉर्म में आएगा बच्चों तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और Cl-। तो हम इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, तुम्हारे सिलेबस में इसका भी है। NaCl का जब मोल्टेन फॉर्म हो तब कैसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसका भी है, ये भी हमारे सिलेबस में है, तो हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। अभी ये लिखना चाहते हो तो लिख लो। NaCl जो मेल्ट करता है वो अप्रॉक्सीमेटली इतना डिग्री सेल्सियस लेता है और इस पे जाके मेल्ट होता है। तो इससे इजी क्या है, अच्छा बताओ, अगर तुम चाहते हो कि NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करे, राइट, तो तुम क्या करोगे, उसको हीट करोगे कि पानी में डाल दोगे? बच्चों इतना हीट दोगे तुम क्या? इजी है, पानी में डाल दो, आयंस में टूट गया, राइट, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा, बहुत इजी है। तो हम लोग वही करते हैं, ये एक ही कंसेप्ट है, पढ़ेंगे इसको, लेकिन हम सिलेबस में होगा तो आज ही कंप्लीट करेंगे, तुम टेंशन मत लो, आज कंप्लीट करके जाएंगे इसको, आपको समझ में आएगा। ओके, तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर चुके हो? चलिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस था। इलेक्ट्रोलाइसिस अभी फिनिश नहीं हुआ बच्चों, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जस्ट अ कंटेनर। ओके, उसके बाद देखा हमने इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ऑल एसिड, ऑल बेस, ऑल सॉल्ट, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहिए, राइट, कब, मोल्टेन फॉर्म में और चाहे एक्वस फॉर्म में, राइट। तो ये तो फंडा समझ में आ गया हमको। अब बात करते हैं, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स उसका अपोजिट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा बच्चों, तो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल है उसका यूरिया, शुगर, ओके, और तुम ले लो यूरिया से ग्लूकोन-डी ले लो, जिसको ग्लूकोज कहते हैं लोग, ग्लूकोज, ग्लूकोन-डी, है ना, राइट। तो इसको तुम पानी में डालोगे ना बच्चों, पानी में तुम इसको डाल भी दो तब पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना नहीं है, हमने एक दो एग्जांपल बता दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे, चाहे उसको तुम मेल्ट कर दो, चाहे तुम उसको वाटर में डिजोल्व कर दो। गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो, ये हमारा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, फंडा क्लियर हो चुका है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं यहाँ पर एक रॉड, दो रॉड का यूज किया जाता है बच्चों, देखा होगा बच्चे वाली चीजें। ये दोनों रॉड होता है, राइट, ये दोनों रॉड हम लोग इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। रॉड है, रॉड, रॉड अब किसका बनेगा, सोचो तो, सॉलिड का बनेगा कि लिक्विड का बनेगा कि गैस का बनेगा, सॉलिड का। अरे बच्चों रॉड है तो तुम गैस का रॉड थोड़ी बनाओगे, लिक्विड का रॉड थोड़ी बनाओगे, तुम तो किसका रॉड बनाओगे, सॉलिड का। किसका रॉड बनाओगे, सॉलिड का रॉड। बच्चे वाली कहानियां, रॉड बहुत सुनते हैं हम लोग। उस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, मतलब ये जो रॉड है, दो रॉड है, इस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, जाने को रास्ता देता है। कौन, ये रॉड, ताकि यहां तक पहुंचे इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए इस रॉड को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड। गेटिंग माय पॉइंट्स। इलेक्ट्रो मतलब अभी तो बताया था हमने इलेक्ट्रिसिटी, रॉड मतलब रॉड, मतलब ऐसा रॉड जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करे उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रोड है, ये हमारा क्या है, रॉड नहीं है, अब इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे हम। गेटिंग माय पॉइंट्स, क्योंकि इस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, इसीलिए इस रॉड को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोड। अब ये जो इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, ये हमारा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। एक होता है हमारा एनोड और एक होता है हमारा कैथोड। एक होता है हमारा एनोड, एक होता है हमारा कैथोड, राइट। ये बात समझ में आया। अब बोलो एनोड किसको कहते हैं, एनोड कहते हैं दोज इलेक्ट्रोड which are connected to, यहां पर मैं आगे लिख दे रहा हूं, which are connected to
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पहले लिख लो फिर मैं आपको समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन लिख लो। दोज रॉड विच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट्स। दूसरा आता है बच्चों कैथोड, इसी का उल्टा लिख लोगे ना तुम, कैसे लिखोगे, दोज रॉड, चलो मेंशन ही कर दे रहा हूं मैं आपको, दोज इलेक्ट्रोड, ओके, विच आर कनेक्टेड टू negative terminal of the battery, getting my points। चलो तो कॉपी करो इसको। एनोड के बारे में क्या देखा, दोज रॉड विच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दोज रॉड विच आर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। गेटिंग माय पॉइंट्स। इरेज करो, लिख चुका होगा। बच्चों कंप्लीटेड। चलो, दोज इलेक्ट्रोड विच आर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। ओके, चलो ये तो बच्चे वाली कहानी है बच्चों। आगे बढ़ूं। एनोड पे प्लस रहता है। एनोड जो रॉड होगा वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा। चलो देखते हैं इसको, बहुत इजी है। मैं एक एक पॉइंट आपको बेसिक पॉइंट से बता रहा हूं। ओके, चलो देखो यहां पे क्या करते हैं, ये तो हमारा रॉड था ना बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, राइट। यहां पर ले लेते हैं हम बैटरी का सिंबल, तो तुम लोग जानता ही होगा, ये मैं क्या बताऊं आपको कि बैटरी का सिंबल क्या होता है, राइट। अब मुझे बताओ, जो हमारा जो कैपिटल कहते हैं, जो लॉन्ग वाला लाइन है, जो लंबा लाइन है, वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो छोटा वाला लाइन है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रॉड है, ये जो रॉड देख रहे हो, ये किससे कनेक्टेड है, देखो तो पॉजिटिव से, तो इसको तुम क्या कहोगे बच्चों, ये हो गया हमारा एनोड और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैथोड, राइट। कंसेप्ट क्लियर है क्या। चलो तो हमने ये देख लिया एनोड कैथोड क्या होता है, और अब क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो हमारा था फंडामेंटल पॉइंट्स। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे, एनोड कैथोड, सारा कंसेप्ट देख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ूं क्या, चलो वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं यहां से, पहले हम लोग रूल्स पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसके बाद एक इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे हम लोग। पहले रूल्स पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। ओके, तो चलो ऊपर में हेडिंग बनाओ, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये समझ गया, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझ गया, तो बच्चों तुम्हें ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या रूल्स फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, जो तुम्हें लिखना है। हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी तो है नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला इंग्लिश कहाँ से पढ़ाएगा अच्छा से। तो चलो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं हम लोग। ओके, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला रूल क्या है वो ध्यान से देखो। पहला रूल कहता है कि कैटायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। पहला रूल कहता है बच्चों, कैटायन जो होगा वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। या सीखो इसको, कैटायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। सी से कैटायन, सी से कैथोड। गेटिंग माय पॉइंट्स।
कैटायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। अब कहोगे कैटायन किसको कहते हैं, तो बच्चे वाली सवाल है बच्चों, ये थोड़ी पूछोगे तुम लोग। कैटायन किसको कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन को हम लोग कैटायन कहते हैं। ये भी पूछने वाली बात है क्या, सोचो किसको कहोगे कैटायन, बोलो। जैसे एग्जांपल में ले लो Na+, Cu+2, Zn+2, H+, ये सब क्या है हमारा, कैटायंस हैं, उसका एग्जांपल। एनी प्रॉब्लम बच्चों, आगे बढ़ो। कैटायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, इट वाज द फर्स्ट रूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे बढ़ो। चलो बच्चों दूसरा रूल देखो क्या कहता है। अब बच गया क्या आपके पास, एनायन, तो एनायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स किधर, आप तो समझ में आ गया होगा ना बच्चों, एनोड। एनायन किधर मूव करता है, एनोड की तरफ मूव करता है। एनायन एनोड, ए से एनायन और ए से एनोड। गेटिंग माय पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। एनायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स एनोड। अब बच्चों कैटायन तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, तो एनायन क्या होगा, निगेटिवली चार्ज्ड आयन। एनायन क्या होगा, निगेटिवली चार्ज आयन। Cl-, OH-, SO4-2, NO3-, राइट, ये सब क्या हमारा एनायन है बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो तो कंप्लीट करो, इरेज करो इसको। चलो इसको इरेज करते हैं, जब हम लोग कंसेप्ट देखेंगे तो वहां पर फिगर के थ्रू मैं तुरंत बता दूंगा आपको, तब तक इसको इरेज कर देते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ूं। हाथ थोड़ा फास्ट रखो बच्चों, माइंड को फास्ट रखो, हाथ को फास्ट रखो। चलो तीसरा रूल चलते हैं यहां पर, थर्ड रूल कहता है at anode right oxidation takes place, yes। कहाँ क्लियर नहीं आ रहा बाबू, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। कौन बोल रहे हैं आप, शिवम। अब क्लियर आया, नहीं सर, थोड़ा देर क्लियर है, फिर सही हो गया। नेट प्रॉब्लम है, आपका नेट प्रॉब्लम है। आपकी की तरफ का है सर, आप बोला ना नीचे में दिखा रहा है क्या क्या बोल रहे हैं, बोलिए फिर से। क्लियर है, नहीं सर, अरे शिवम आपका नेट ठीक नहीं है, मेरा नेट सही है सर। तो फिर सत्यम का ठीक आ रहा है, आपका खराब कैसे जा रहा है। सौरभ तुम्हारा कैसे आ रहा है, मेरा भी खराब ही आ रहा है सर। देखिए सर, सब बोल रहा खराब आ रहा है। वो लाइन से इधर खराब आ रहा है, किधर खराब आ रहा है। सर को बुला लीजिए, सर चेक कर दें। वीडियो भी कट कर दिया, आवाज़ों कट कर दिया। अभी आवाज कट के जा रहा है, अब क्लियर आ रहा है सर। अब क्लियर है ना, वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, है हमारे लोग का प्रॉब्लम है। तो क्या करने का, तो बोलो, तुम ही लोग बताओ। सर वो नेट फ्लक्चुएट करेगा तो नहीं होगा, थोड़ा देरी चलेगा फिर सही हो जाएगा। नेट हाँ ये ठीक है सर, देखते हैं थोड़ा देर देखते हैं। हाँ ठीक है। वायर केबल वाला नेट पोर्ट नहीं है सर, ये तो वाईफाई है राइट। वाईफाई से थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये सर ठीक है सर। ठीक है सर। चलो देखो बच्चों, हमने थर्ड रूल पढ़ा, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। पहला रूल क्या था,
कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। दूसरा रूल क्या था, एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, राइट। तीसरा रूल क्या हमारा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ये पॉइंट समझो, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो प्रॉब्लम आता है कि ऑक्सीडेशन कहते किसको है। पहले तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, किसको देखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन, ओके। या तुम क्या कह सकते हो, इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज, चार्ज का बढ़ जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज का बढ़ जाना। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिया सोडियम, क्या लिया हमने, सोडियम। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11। क्या होगा इसका, 281 होगा। तो क्या करेगा बच्चों, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ओके। तो ये क्या करता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, माइनस कर दिया, क्या बना लेगा बोलो, बना लेगा Na+, बनाएगा ना। IUPAC कहता है कि आप माइनस में नहीं लिख सकते, तो इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा बच्चों, प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये बन गया इक्वेशन। यहाँ पर अब इसका कितना बना, 28 बन गया ना, राइट। अब क्या हुआ बोलो, यहाँ पर ये जो सोडियम था इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ये तो समझ में आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेटिंग माय पॉइंट्स। दूसरा हमने ये भी बताया आपको, इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज। इंक्रीज इन चार्ज मतलब मुझे बताओ तो सोडियम पे कितना चार्ज था, सोडियम पे कितना चार्ज है, 0। कुछ दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो मतलब 0 चार्ज है। अब आ जाओ Na+ पर, यहाँ पर कितना है, +1, मतलब 0 से +1 चला गया, चार्ज बढ़ा कि घटा, पहले यहाँ 0 था, जब इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ तो कितना हो गया, +1, मतलब चार्ज इसका बढ़ गया, तो इंक्रीज इन चार्ज। ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल था। गेटिंग माय पॉइंट्स, कंसेप्ट क्लियर है। चलो, तो ये हमने देखा एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट कर लिया होगा। चलो आगे सर। बच्चों कंप्लीटेड, चलो अब हम लोग 4th रूल देखते हैं। एक रूल और है इसका, 4 रूल पढ़ना है मेरे को। एक सेकंड, चौथा रूल क्या है, 4 रूल्स पढ़ने हमको इलेक्ट्रोलाइसिस में, ओके। तो 3 रूल तो हमने पढ़ लिया, चौथा रूल क्या कहता है वो देखो। चौथा रूल कहता है एट कैथोड, एनोड का तो गेम फिनिश, अब आया कैथोड। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा बच्चों, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, लिखते जाओ, एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब प्रॉब्लम आता है बच्चों, ये रिडक्शन क्या होता है,
तो चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग। रिडक्शन, रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन का उल्टा। तो रिडक्शन को कैसे देखेंगे हम लोग? रिडक्शन को देखते हैं। रिडक्शन को कहते हैं हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम लोग? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या क्या कहोगे यहाँ पर? डिक्रीज इन चार्ज। अगर तुम्हारा चार्ज घट जाता है तो उसको तुम क्या कहोगे? रिडक्शन कहोगे। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। हमने ले लिया क्लोरीन। क्या ले लिया? क्लोरीन। बताओ इसका एटॉमिक नंबर 17। कितना हुआ इसका? 287, राइट। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस का चार्ज आता है। अब मुझे बताओ, अब इसका क्या हो गया? 28, एक ले लिया तो 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 में। होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया बच्चों? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। दूसरी बातें, क्लोरीन पे कितना चार्ज था? कुछ नहीं था तो 0, कुछ नहीं था तो 0। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितना चार्ज आ गया? -1। मुझे बताओ इसका चार्ज बढ़ा कि घटा? 0 से -1 में चला गया, मतलब डिक्रीज इन चार्ज। इसीलिए इसको तुम क्या कहोगे बच्चों? ये हमारा रिडक्शन है। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये तो हमारा रूल्स था। हमने 4 रूल्स पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस का 4 रूल्स हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं, एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। और वो कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। आज उसको फिनिश कर लेते हैं। मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। कितना देर लग जाएगा सर? 5-10 मिनट, 5-10 मिनट लग जाएगा। लिख चुके हो गए ये सब? हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बना लो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ये तुम्हारे सिलेबस में भी है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ओके, इस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है मुझे। मतलब एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमको पूछता है। क्वेश्चन भी है, तुम अपना बुक चेक करना, वहाँ पर ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो आज इसको फिनिश करते हैं हम लोग। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है बच्चों, किसका करवाना है? मोल्टेन NaCl। मतलब इसमें वाटर है क्या बच्चों? जब भी तुम्हें ये आ जाए मोल्टेन NaCl, मतलब नो वाटर, यहाँ पर कोई वाटर नहीं है, राइट। तो चलो फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ये हमने फिगर बना लिया। कंटेनर तो बनाओगे ना बच्चों? अरे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है बच्चों तो कंटेनर तो बनाओगे ही तुम। हमने कंटेनर बना लिया। अब क्या करोगे? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे तुम? मोल्टेन NaCl। जब ये मोल्टेन NaCl है तो ये तुम्हें क्या देगा बच्चों? ये तुम्हें देगा Na+Cl-। यही देगा ना, Na+ और Cl-। तो यहाँ लिख लो Na+ और Cl-, राइट। कहाँ से मिला? जब तुमने NaCl को क्या कर दिया? मेल्ट किया और इस कंटेनर में रख लिया। गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो दूसरी बातें पर आ जाओ। तुम क्या करोगे? यहाँ पर रॉड इंसर्ट करोगे रॉड इंसर्ट। यस सर। ओके, अब क्या करोगे इस रॉड को? ये तो हमारा इलेक्ट्रोड है। अब क्या करोगे? इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे। इसको किससे कनेक्ट करोगे? बोलो, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये तुम्हारा कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल। ये तुम्हारा निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा आता है बच्चों?
एनोड। कौन सा आता है? एनोड। इसको तुम क्या नेमिंग करोगे? कैथोड, राइट? इतना तो कंसेप्ट क्लियर है ना? बोलो यस और नो। यहां पर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl का फिगर बना लिया। फिगर बना लिया किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हमको जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन कैसा आता है, तुम बुक देखना, वहां पर क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। बच्चों what will be the product at anode and cathode of electrolysis of molten NaCl। molten NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ओके तो चलो चेक करते हैं। यहां पर लिखो एट एनोड। एट एनोड, एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, पता ही है। अब मुझे बताओ यहां पर दो आयन्स है तुम्हारे पास, एक Na+ दूसरा Cl-, मतलब यहां भरा पड़ा है Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, पूरा भरा हुआ है इस आयन से, राइट। अब मुझे बताओ यहां पर एनोड जो होगा, एनोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा? याद करो बच्चों, एनोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा? एनायन। एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। नहीं बताया था क्या तुमको? ऐसे एनायन, ऐसे एनोड। तो एनायन कौन है तुम्हारा? क्लोरीन। क्लोरीन क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा एनायन है और ये तुम्हारा कैटायन। ओके तो मुझे बताओ एनोड, एनोड पर जाएगा कौन? एनोड पर कौन पहुंचेगा? ये दो आदमी रनर है और इस रॉड पर कौन पहुंचेगा दौड़ करके? बोलो ये पहुंचेगा कि ये? क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि एनायन एनोड पे जाता है। तो ये जो एनायन है इस रॉड की तरफ मूव करेगा और कैटायन किधर मूव करेगा? कैटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ। अरे बच्चों हमने रूल शुरू में बताया था ना, एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। अब बच्चों बताओ तुम क्या ले रहे हो? एनोड ले रहे हो, तो एनोड पर कौन जाएगा? एनायन। चलो एनायन क्या तुम्हारे पास? Cl-। जब ये यहां पर आ गया तो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो Cl क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन करेगा बोलो तो? 1, क्योंकि इसके पास एक ही तो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, माइनस में है ना, तो मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करके क्या बना लेगा? Cl बना लेगा। IUPAC ये कहता है कि माइनस में मत लिखो, तो हम इधर ले लेते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट्स? गेटिंग माय पॉइंट्स? अब बताओ Cl- ने क्या किया? ऑक्सीडेशन शो किया। ऑक्सीडेशन शो किया मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज कर दिया। तो क्या बना लिया? Cl बना लिया। अब ये एक ही क्लोरीन है क्या तुम्हारे पास? क्लोरीन तो भरा पड़ा है ना इसमें, क्लोरीन तो बहुत सारा क्लोरीन है, 2 मोल 3 मोल 4 मोल अवोगाड्रो नंबर के बराबर क्लोरीन है यहाँ पर, पता नहीं कितना अवोगाड्रो, तो उतने क्लोरीन है। फिर दूसरा क्लोरीन जाएगा, एक क्लोरीन गया ये बना लिया, फिर दूसरा क्लोरीन गया तो फिर क्या बना लेगा? ये फिर जाएगा Cl बनाएगा, फिर ये बना लेगा, फिर तीसरा क्लोरीन जाएगा, चौथा क्लोरीन जाएगा, 5वां क्लोरीन, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। am I right? चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, क्लोरीन Cl के तो फॉर्म में नहीं मिलता है तुमको, क्लोरीन किस रूप में मिलता है तुमको? Cl2 के रूप में। तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन Cl प्लस Cl कंबाइन करके क्या बना लेगा? Cl2 गैस।
Cl2 गैस। मतलब ये एनायन जो Cl माइनस था ये कहाँ गया बच्चों, इस पर गया और यहाँ से क्या निकलने लगा, क्लोरीन गैस। क्या निकल रहा है, Cl2 गैस निकल रहा है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या, यहाँ से क्या निकलेगा तुम्हारा, Cl2 गैस निकलना शुरू हो जाएगा। एनोड पर से क्या मिलेगा तुम्हें, क्लोरीन गैस मिलेगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट्स, बोलो समझ में आ रहा है। एनोड पर क्या मिलेगा तुम्हें, क्लोरीन गैस मिलेगा। कॉपी कर लिए, चलो आगे बढ़ो। एनोड रॉड पर तुम्हें क्लोरीन गैस मिलेगा। ओके, तो कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा तो उसको भी चेक करते हैं हम लोग। इरेज करो इसको। बच्चों जो हमारा एनोड रॉड है, ये जो रॉड है देख रहे हो, ये जो रॉड है इसके ऊपर कौन पहुंचेगा। हम लोग देखते हो जब रेस लगाते हैं तो कहते हैं ना उसको जाके टच करना है, उसको जाके टच करना है। तो मतलब हम लोग यहाँ से क्या करते, दौड़ते, दो आदमी दौड़ा, जो पहला टच करेगा वही ना विजयी होगा। बच्चों यहाँ पर दो आयंस हैं, इस रॉड को पहले कौन टच करेगा, Cl माइनस। क्यों करेगा टच, क्योंकि रूल कहता है एनायन एनोड की तरफ जाता है, तो एनायन इधर जाएगा, तो ये Cl माइनस इधर आ गया, Cl माइनस एनोड की तरफ चला गया। एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक ही एक्स्ट्रा है, माइनस में है ना, तो माइनस चार्ज है तो मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या क्या लूज कर लिया, क्या बना लिया, Cl। फिर दूसरा क्लोरीन जाएगा, तीसरा क्लोरीन जाएगा, चौथा क्लोरीन जाएगा। तुम्हारे पास एक ही क्लोरीन है क्या, बहुत सारा क्लोरीन है, तो बहुत सारा क्लोरीन जाएगा, उसमें से दो दो क्लोरीन आएगा, पेयर बनाएगा और Cl2 बना के निकलता रहेगा। यहाँ पे Cl माइनस जाएगा, Cl बनाता रहेगा, Cl माइनस जाएगा, Cl बन के बनता रहेगा वहाँ पर। उसमें से क्या करेगा, जो Cl बन रहा है उसमें से दो दो Cl कंबाइन करके Cl2 गैस बन के क्या होगा, निकलता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एनोड पर ये फंक्शन हो गया, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ। मतलब एट एनोड क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड। क्या लिखोगे, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, एट एनोड Cl2 गैस इज फॉर्म्ड, Cl2 गैस इज फॉर्म्ड। क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनता है। कहां पर, एनोड पे। ओके चलो अब चलते हैं हम लोग कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ चलते। बच्चों कुछ नहीं है, एक बार पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा, और अभी तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था बच्चों। चलो देखो अब चलते हैं हम लोग एट कैथोड। क्वेश्चन तो यही कहता है ना कि एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एनोड पे तो निकाल लिया, कौन सा प्रोडक्ट बना, क्लोरीन गैस। अब आ जाओ कैथोड पर। कैथोड पर कौन मूव करता है, कैथोड पर मूव करेगा तुम्हारा, रूल क्या कहता है बोलो, C से कैटायन और C से कैथोड। कैटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ। बच्चों एक बार पढ़ो तो सही, याद हो जाएगा तुमको। कैटायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। तो कैटायन कौन है, यही तो Na+, और कोई दूसरा कैटायन है क्या, नहीं, Na+। तो यहाँ कौन जाएगा, Na+ जाएगा ना। इस रॉड के पास कौन जाएगा, इस रॉड के पास कौन जाएगा, कैटायन। क्यों, क्योंकि रूल ही है कि कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। ओके अब बताओ, ये तो यहाँ चला गया। अब आ जाओ कैथोड पे होता क्या है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है बच्चों,
रिडक्शन होता है। जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन कहते किसको हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको कहोगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन कर लेगा। तो क्या बना लेगा? Na बना लेगा। क्या बना लेगा? Na। फिर क्या करेगा? दूसरा सोडियम जाएगा, सोडियम आयन, फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? Na। मतलब ये Na इस तरह से क्या होगा? बनता जाएगा। ये हमेशा Na बनता रहेगा। तो मतलब कैथोड पर क्या बन गया? एट कैथोड सोडियम इज फॉर्म्ड। सोडियम इज फॉर्म्ड। कैथोड पर क्या बना तुम्हारा? सोडियम बन गया। गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो सर ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहां जो क्लोरीन गया था, ये क्लोरीन यहां पर पहुंचा, क्या बना लिया? Cl2 गैस बना लिया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला। कौन दिया था इलेक्ट्रॉन इसको? क्लोरीन दिया था। इलेक्ट्रॉन किसने दिया था इसको? क्लोरीन दिया था। ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से रहा है? क्लोरीन से। किधर से किधर? पॉजिटिव से निगेटिव। ये इधर से इधर मूव करेगा बच्चों, इधर से इधर मूव करेगा। क्यों? एनोड से कैथोड मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। कभी पूछता भी है तुमसे कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है, तो एनोड से कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है? एनोड पर। एनोड पे आ कहां से रहा है? एनायन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसको अभी दिया था, लूज किया था ना क्लोरीन ने, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। किसको? इस रॉड को। और अपना क्या बन गया? Cl2 गैस बन के निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नीचे आएगा क्या? पानी में आएगा क्या? नहीं ना, वो तो रॉड में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? रॉड में। इस पानी में क्या मूव करेगा? आयंस। इसमें आयंस मूव करेगा, मतलब Na+ और Cl-। ये इलेक्ट्रॉन तो सर्किट में मूव करता है बच्चों। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन आया और इस तरह से मूव करने लगा। और यहां पर फिर क्या आ गया? यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया इस रॉड के पास। यहां तक इलेक्ट्रॉन आएगा, जहां तक रॉड होगा वहां तक इलेक्ट्रॉन आएगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? उसके बाद तुम्हारा यहां कौन पहुंचता है? यहां पहुंचता है सोडियम। पहुंचा? सोडियम जब पहुंचा तो इस सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ये सोडियम यहाँ इस रॉड पे पहुंचा और यहाँ कौन क्या प्रेजेंस है? इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया? टेक किया, लिया और क्या बना लिया? Na। और यहाँ पर सोडियम का क्या हो गया? एक लेयर डिपॉजिट हो गया। इसके ऊपर सोडियम का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा। सोडियम जमा हो जाएगा किस फॉर्म में? सॉलिड के। बोलो समझ में आ रहा है? सर एक बात पूछना सर। क्लोरीन जो है ना सर, गैस कैसे हो जाता है सर, वो बताएं। क्लोरीन जो है बच्चों, क्लोरीन माइनस था। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? क्योंकि ये Cl एक इलेक्ट्रॉन और लेके Cl-2 थोड़ी बनाएगा। ये लूज करेगा तो क्या बना लेगा? Cl बना लेगा। अब मुझे बताओ, क्लोरीन Cl के रूप में मिलता है क्या तुमको एनवायरनमेंट में? जो क्लोरीन है वो तुम्हें किस रूप में मिलता है? Cl के रूप में मिलता है या Cl2 के रूप में मिलता है? Cl2 मिलता है ना बच्चों। तो फिर दूसरा क्लोरीन गया, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बना लिया? Cl। अब ये दोनों Cl, चूंकि Cl के रूप में तो नहीं मिलता है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेगा? Cl2 बना लेगा। राइट? फिर तीसरा क्लोरीन गया, फिर इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर क्या बना लिया? Cl। फिर चौथा क्लोरीन जाएगा, फिर लूज करेगा, फिर दो Cl मिलके क्या बना लेगा? Cl2 बना लेगा। हाँ, गैस यहां से रिलीज हो जाएगा। गैस यहां रहता है क्या? गैस तो ऊपर ही निकलता है ना बच्चों। तब गैस हमेशा एनवायरनमेंट की तरफ ऊपर बढ़ता है क्या? नीचे दब के बैठता है क्या गैस? तो गैस तो यहां से बाहर निकल जाएगा। अब बताओ मुझे, जो सोडियम था, क्या वो उसके लिए तुम क्या लिखोगे? Na2 लिखोगे क्या? सोडियम किस रूप में मिलता है? Na के रूप में मिलता है।
तो सोडियम क्या होगा, बार बार यहाँ सोडियम जाएगा और सोडियम का एक सॉलिड लेयर डिपॉजिट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? चलो इसको पढ़ना समझना एक बार और, वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ इसको पढ़ लेना, समझ लेना। नहीं आएगा तो फिर अगले क्लास में जो भी डाउट होगा पहले पूछ लेना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आगे इससे भी हार्ड आएगा बच्चों, आगे तुम्हारा एक्वस NaCl का आएगा। आगे जो कंसेप्ट होगा वो तुम्हारा होगा एक्वस NaCl का। तो यहाँ तो तुम और घूमोगे, तो पहले इसको क्लियर करो, ठीक है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए एक बार इसको पढ़िएगा, चेक कीजिएगा, फिर जो समझ में नहीं आएगा इसको बना लो अच्छे से, फिर हम लोग। प्रॉब्लम है बोलिए, किनको प्रॉब्लम है? हेलो बोलो सौरभ। कौन बच्चा? साक्षी बोलिए क्या दिक्कत है? साक्षी, हेलो साक्षी बोलो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हाँ चलो ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और वो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl अगले क्लास में फिर उसको फिनिश करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहो। रूल्स इलेक्ट्रोलाइसिस का याद करो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस का रूल्स पढ़ो, एक बार दो बार पढ़ो, याद हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। और उस रूल्स को इसके ऊपर अप्लाई करो, इसको पढ़ना, खुद से बनाना, एक बार समझ में आ जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।